हम जो लोग टॉपिक, ये 4 टॉपिक्स हम सीखेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिक्स क्या हैं, इनको मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ना विद ब्लॉक की बात करेंगे कि विद ब्लॉक कीवर्ड क्या होता है। विद एक कीवर्ड होता है। यहाँ पर मैंने 3 बटन पहले से बना के रखे हुए हैं। ये तीनों बटन का रेलेवेंस, बटन तो आप लोग प्लेस कर ही लेते हो, ठीक है। तो सपोज कि मैंने जैसे पहला बटन लिया, इसका नाम मैंने रख दिया कॉपी पेस्ट डेटा। मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, ये है कि इस डेटा को मैं कॉपी करूं और कॉपी करके इस जे कॉलम में पेस्ट कर दूं, ठीक है। ये वाला काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हो क्योंकि आपको कोड लिखना आता ही है। तो फिर भी मैं इस चीज को एक बार आप लोगों के आगे रख देता हूँ कि हम लोग इसको कैसे कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला जो हमारी शीट है, लेट मी रिमूव दिस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारी शीट है, शीट्स, इस शीट का नाम विद ब्लॉक है। तो आई हैव कॉपीड, कोड में जाके इस शीट का नाम मैं लिख देता हूँ, डॉट सिलेक्ट। इस शीट को हमने सिलेक्ट करा दिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा जो डेटा ना हम अलोंग विद हेडर कॉपी करें। तो मैंने रेंज A1 पे चला गया मैं। देन हमने क्या किया, यहां से एक्टिव सेल कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट कर लो या एक्सेल डाउन कर लो, दोनों बातें एक ही होती हैं। इसको मैंने बोल दिया एक्सेल टू राइट एंड देन इसको यहाँ पर ले जाके हमने सिलेक्शन बोल दिया एंड सिलेक्शन के बाद इसको एक्सेल डाउन करवा लेंगे। उसके बाद हमने इस सिलेक्शन को कॉपी कर लेना है क्योंकि ये सिलेक्शन बन गया, कॉपी। देन मैं चाहता हूं कि रेंज J1 पे चला जाइए और उसके बाद ये हमारी एक्टिव सेल बन जाएगी। तो इसको मैं बोलूंगा एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल्स टू फॉल्स एंड देन इसमें एक छोटी सी चीज और करा लेते हैं, सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। और लास्ट में जब ये सारे एक्शन परफॉर्म हो जाएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो वापस से J1 पे A1 पे आके रुक जाएगा। तो इस कोड को हम लोग चेक करते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना, ये जो भी मैंने अभी तक कोड लिखा है? सर वो कट कॉपी मोड इक्वल्स टू फॉल्स वाला एक बार आप क्लियर कर देंगे? हाँ, इसका मतलब तो वो होता है ना एस्केप की। ओके ओके यस सर, सॉरी। स्टॉप ब्लिंकिंग। तो इसको रन करते हैं, ठीक है। देखिए J1 को मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ ताकि कोड भी नजर आए और हमें ये भी नजर आता रहे कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। F8 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 A1 पे चला गया, डाउन नहीं, सबसे पहले इसने राइट साइड में सिलेक्ट कर लिया, फिर डाउन पूरा सिलेक्ट करके कॉपी, J1 पे जाके पेस्ट, ऑटो फिट। देन ये जो ब्लिंकिंग हो रही है A से लेके C वाली, ये रुक जाएगी एंड देन A1 पे आपका कर्सर आके एंड सब हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो चीज थी, ये तो गाइस सिंपल कॉपी पेस्ट था जो कि हम अभी तक की करते हुए आए हैं। व्हाट एक्चुअली दिस विद इज, देखिए इस विद को समझते हैं। मैंने इसके अंदर ये विद जो कीवर्ड होता है, इसका क्या मतलब होता है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर कि आई हैव एवरी टाइम, देखो यहाँ से सिलेक्शन से पहले मुझे एवरी टाइम यहाँ पर शीट्स विद ब्लॉक लिखना पड़ा है। मैं चाहता हूं कि मैं शीट विद ब्लॉक सिर्फ एक बार लिखूं और उसके बाद के जो भी एक्शंस मैंने परफॉर्म करने हैं वो सारे के सारे 1 बाय 1 में करूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को शीट विद ब्लॉक ना लिखना पड़े बार बार, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है ये तो बिल्कुल अलग पार्ट हो गया, शीट्स विद ब्लॉक नहीं लिखा जाता इसके आगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले जहां पर मेरा ये जो शीट्स विद ब्लॉक लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, विद लिख के आपको
इसको एक बार मेंशन कर देना, और इसके बाद जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं उनको आप 1 बाय 1 लिख सकते हो। जैसे आपको इसको सिलेक्ट कराना है सबसे पहले, फिर आपने रेंज A1 को सिलेक्ट कराना है, तो आप इसके नीचे डॉट डॉट करके लिख सकते हो ये सारी चीजें। आपको शीट्स विद ब्लॉक ना बार बार की लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक ही बारी में विद में उसको मेंशन कर दिया। जब आपके सारे एक्शन एक बार, जो कि आपने शीट्स विद ब्लॉक के साथ जो भी एक्शन लिए थे, ये जब आपने ले लिए पूरा कंप्लीट कर लिए, तो ये आपका एंड विद हो जाएगा गाइस, लाइक दिस। ठीक है जी। इसके बाद आगे का जो भी एक्शन है, देखो हमने सिलेक्ट करा लिया, A1 पे चले गए, राइट और डाउन करा के बस वही वाला काम करा लेते हैं, सिलेक्शन कॉपी करा के उसको J1 पे पेस्ट कराना है। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक बार एक विथ का यूज करके, लेकिन यहाँ पर मैं विथ का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही लाइनर कोड है, तो विद यूज करके हम यहाँ पर 3 लाइन का कोड क्यों बनाएं, इसलिए मैं यहाँ पर विद कीवर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ। आपको इसका यूज तब करना है जब आपको एक ही चीज के साथ बार बार की एक्शन जो आपके बार बार की परफॉर्म हो रहे हो, और आपको ये शीट्स विद ब्लॉक या फिर जो भी चीज आप लिखोगे उसको बार बार के लिखना पड़े ना, वहां पर हम इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है यस सर। यस सर। है ना? तो अब अगर हम इसको एक एक करके रन करते हैं, लेट मी रिमूव दिस, और अब हम इस कोड को भी रन करके देखते हैं यहाँ से, जो नीचे वाला है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, J1 पे पेस्ट करना है ना इसने डेटा, यार J1 पे ले जाने नहीं दे रहा है मुझे। देखो F8 A1 पे चला गया, ये राइट और डाउन करके कॉपी कर लिया, तो सारे एक्शन तो ये सेम वही वाले ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो नो मैटर आप ऐसे लिखो या ऊपर वाले लॉन्ग मेथड के थ्रू चले जाओ, बात सेम ही है। बस यहाँ पर बेसिक जो आइडिया था वो यही था कि आपको विद कीवर्ड से परिचित कराना। क्लियर है ना गाइस? यस सर। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक डेटा क्लीनर मैंने लिख के रखा हुआ है, तो डेटा क्लीनर में हमने ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपने सबसे पहले ये चीज लिख के, मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहले आपकी शीट को सिलेक्ट करेगा, उसके ये डेटा कहाँ पर पेस्ट कर रहा है, J से लेके L कॉलम तक की पेस्ट कर रहा है ना, तो इसमें आप पूरा पूरा ले लो, J और L, सॉरी J एंड L। जब आपने पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सिलेक्शन बन जाएगा। तो आप बोलोगे सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट डिलीट, और जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो आपका कर्सर वापस से A1 पे आके रुक जाएगा, दैट्स इट। तो आपने क्या किया, नो मैटर कि आप, मतलब आपने इस पे क्लिक किया, ये इसने आपका डेटा डिलीट मार दिया। आप विद पे क्लिक करते हो तो तब भी यही काम हो रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये भी आपको यही काम करके दे रहा है। तो मीन्स आपको बस ये जो दो चीजें, इससे आप लोग फेमिलियर हो चुके हो, और डेटा क्लीन कैसे करना है ये भी आपको पता लग गया है। क्लियर है ना? अब समझ में यस आया? सर। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा? अजहर, रवीश? नहीं सर। ठीक है, ओके गाइस, अब हम चलते हैं आगे, हम चलते हैं मॉड्यूल पे। अब हम बात करेंगे मॉड्यूल की, मॉड्यूल क्या चीज होती है। देखिए यहाँ पर भी मैंने ना यही काम कराना है, जस्ट आइडिया ये है कि आप लोगों को मॉड्यूल से फेमिलियर कराया जा सके कि मॉड्यूल क्या होता है, व्हाई डू वी राइट आवर कोड इन मॉड्यूल, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग योर कोड ऑन अ मॉड्यूल और ऑन अ कमांड बटन। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर अगर मुझे एक मॉड्यूल पे कोडिंग करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेवलपर टैब में जाएंगे, उसके बाद विजुअल बेसिक पे क्लिक कर लेंगे। विजुअल बेसिक पे आने के बाद आपने यहाँ इंसर्ट पे आ जाना है, एंड देन यू विल हैव मॉड्यूल। यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, ऐसे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर आप इस मॉड्यूल का कोई नाम देना चाहते हो, इसको रीनेम करना चाहते हो, तो देखो क्योंकि रीनेम करना इसको इंपैरेटिव होता है। वाई? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये तो इसको डिफॉल्ट नेम दे रहा है ना, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4,
डिपेंडिंग हाउ मेनी मॉड्यूल्स यू आर इंसर्टिंग हियर। अब यूजर को ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए ऐसा नहीं होता कि ये जो ऑटोमेशन होती है हम अपने लिए कर रहे होते हैं, ये ऑटोमेशन तो हम डेवलप कर रहे होते हैं किसी दूसरे यूजर के लिए। अब लेट्स से कि एक टीम के अंदर दो बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदे ने एक ऑटोमेटिक, मतलब दोनों के दोनों ही जानते हैं कि वीबीए का कोड कैसे लिखा जा रहा है, लेकिन हर किसी का कोड लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, मतलब क्या वेरिएबल वो डिक्लेयर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पर एक चीज क्या है कि जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया मॉड्यूल 1, सपोज करो कि मैंने एक चीज प्रोसीजर मैंने डेवलप किया था और मैं किसी वजह से छुट्टी पे चला गया। अब मेरी जो रिपोर्टों की अकाउंटेबिलिटी है वो मेरे साथ के कोवर्कर की है। अब जो मेरा कोवर्कर है उसको तो पता नहीं है ना भाई कि मैंने क्या कोडिंग लिखी है, क्या किया है। अगर मैं इसको मॉड्यूल 1 छोड़ दूंगा ना तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये मॉड्यूल एक्चुअल में कर क्या रहा है, मतलब समझेगा क्या, मतलब यार वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि उसको फिर एक एक करके कोड को पढ़ना पड़ेगा। अगर वो सिंपली यहाँ पर ही नाम पढ़ लेगा कि भाई ये वाला जो मॉड्यूल है मेरे लिए सिंपली कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है, तो उसको ये पता लग जाएगा कि हाँ जी ये जो पहला मॉड्यूल है ये सिंपल कॉपी पेस्ट का काम कर रहा है। इस चीज को पढ़ना तो फिर बात की बात होती है, मतलब कोड तो उसको खैर पढ़ना ही पड़ेगा जो भी अदर यूजर है। तो इसको रीनेम करने के लिए आप लोगों को कैसे करना है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लीजिए, F4 की को प्रेस कीजिए लाइक दिस। उसके बाद आप टैब मार दीजिए, यहाँ पर ये आ गया मॉड्यूल। तो आप यहाँ पर नाम दे दीजिए इसको कॉपी पेस्ट। इसको जैसे ही क्रॉस आउट करेंगे तो इसका नाम आपने चेंज कर दिया कॉपी पेस्ट। यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है। अब यहाँ पर अगला काम क्या है गाइस, जब आप एक कमांड बटन इंसर्ट करके उसके ऊपर जब कोडिंग करने के लिए जाते हो डबल क्लिक, तो ये क्या बोलता है आपसे, प्राइवेट सब कमांड बटन 1_क्लिक, क्योंकि ये जो कोडिंग होती है ये आप कमांड बटन पे कर रहे होते हो, ठीक है। नो मैटर कि आपने इसका बाहर नाम कुछ भी दे दिया हो, लेकिन बैकग्राउंड में वीबीए के लिए कमांड बटन ही है, तो वो इसको कमांड बटन 1 की कोडिंग समझ के चल रहा है। ये कमांड बटन 2 की कोडिंग है, बिकॉज वी हैव इंसर्टेड 3 कमांड बटन हियर, सो यू आर गेटिंग टू सी 3 काइंड ऑफ कमांड बटन हियर, कमांड बटन 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप मॉड्यूल पे जाते हो तो मॉड्यूल में आपको कुछ लिखा हुआ नहीं नजर आता, यहाँ पर हमें अपना सब प्रोसीजर खुद लिखना होता है। तो बी वेरी अटेंटिव एंड बी वेरी स्पेसिफिक टू चूज अ मॉड्यूल नेम हियर एंड दैट शुड बी अ मीनिंगफुल नेम, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको डे फर्स्ट में बताया था कि जो आपका जो गोल्डन रूल बताए थे मैक्रो नेमिंग के, तो उनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे सब, उसके बाद जैसे मैंने इसको बोल दिया कॉपी अंडरस्कोर पेस्ट अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा एंटर मारना है, क्योंकि आपको स्टार्ट एंड डबल पैरेंथेसिस लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप जैसे एंटर मारोगे ये अपने आप ही अपीयर हो जाते हैं, स्टार्ट एंड पैरेंथेसिस। अब आपने जो भी अपना प्रोसीजर लिखना है वो इसके बीच में लिखना है। दिस इज क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है गाइस, अब यहाँ से हम लोग अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं सेम कॉपी पेस्ट वाला ही यहाँ पर काम कराने जा रहा हूँ इस मॉड्यूल वाली शीट में भी। तो इसके लिए मैं कोड सेम यही वाला यूज कर लूंगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट का ही काम कर रहे हैं। करने को तो हम दूसरा काम भी कर सकते थे, या फिर हम एक काम दूसरा कर लेते हैं इस मॉड्यूल वाली शीट के अंदर। नहीं, अब मैंने इसका नाम ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो एक काम करते हैं, कॉपी पेस्ट डेटा वाला ही कोड हम यूज कर लेते हैं। बस मुझे यहाँ पर एक छोटी सी चीज करनी होगी और यहाँ पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगी कि आप अपना जो कोड है उसको कैसे अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसी कोड को यहाँ रेप्लिकेट कर दिया है, और इसी कोड के अंदर, क्योंकि हमने ये वाला जो काम कराना है इस मॉड्यूल वाली शीट पे कराना है, तो जहां जहां पर भी विद ब्लॉक शीट लिखा हुआ है वहां वहां पर आप इसको मॉड्यूल के साथ रिप्लेस करा देंगे। अच्छा गाइस, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और ध्यान देने लायक है। मैं चाहता तो एक ही बारी में इन सबको सिलेक्ट करके रिप्लेस, ये Ctrl+H दबा के फाइंड एंड रिप्लेस कर सकता था, लेकिन मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ। करने को मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस चीज में शॉर्टकट जो हम यूज करते हैं ना, इस शॉर्टकट में हम लोग कई बार ना बहुत गंदा फंस जाते हैं। और ये इस चीज में मैं एक बार फंस चुका हूँ, इस पूरा प्रोजेक्ट बेकार हो गया था मेरा। मतलब बेकार क्या हो गया था, टाइमलाइन थी उस प्रोजेक्ट की, लेकिन उस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन मेरी ना मिस हो गई थी और मुझे बहुत सुनना पड़ा था उस चीज को लेके। तो आप लोगों के लिए भी ये एक रिकमेंडेशन है कि अगर आप थोड़ा लॉन्ग मेथड से चले जाओ, लेकिन फाइंड रिप्लेस के चक्कर में मत पड़ना, वो ना काम खराब करता है वीबीए के कोडिंग में, क्योंकि इसमें बहुत अटेंटिव होकर काम करना पड़ता है।
क्लियर है ना ये वाली चीज? Yes, sir. सर इसमें हम मॉड्यूल लिखेंगे या हमने जो नाम दिया है वो लिखना पड़ेगा इसको? हमने जो नाम दिया है, शीट का नाम मॉड्यूल ही तो है आपका। अच्छा हो गया, राइट। नहीं, मैं थोड़ा ये इसमें कंफ्यूजन था कि हमने मॉड्यूल को हमने कॉपी पेस्ट नेम दिया है वो लिखना है, क्या हमें जो एग्जीक्यूट करना है उस शीट का नाम देना है? नहीं जो देखिए, एग्जीक्यूट जिस हम ये वाला जो कोड लिख रहे हैं, मॉड्यूल जो हमने इंसर्ट किया है, वो इस मॉड्यूल वाली शीट के लिए हम करवा रहे हैं ये वाला काम। ठीक है, जिस कोड के लिए आपको कराना है उसी शीट का रेफरेंस आप यहाँ पर दोगे। इवन दो आप इस मॉड्यूल में इस पूरी एंटायर वर्कबुक का भी, जो भी शीट है ना, उनका भी रेफरेंस दे सकते हैं। ये आपके लिए काम करेगा गाइस, लेकिन वो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चीज को समझेंगे। अभी के लिए जैसे जैसे समझा रहा हूँ ना, क्योंकि सरफेस लेवल से चल रहे हैं, तो बढ़िया यही होगा कि हम थोड़ा सिंपल मेथड से चले, ठीक है ना? श्योर सर, थैंक यू। ठीक है, तो गाइस अब मैं अपनी कोडिंग मॉड्यूल पे कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज क्या है, मैंने अजहर से बोला था, अजहर मेरे लिए ना एक ऐसी चीज डेवलप कर दो यार, मुझे ना बार बार की बहुत सारा डेटा होता है, उसको कॉपी करके पेस्ट करना होता है कई जगह में। आप मेरे लिए एक ऐसी चीज बना दो कि मैं वो बटन पे क्लिक मारूं, या फिर मेरे लिए आप मैक्रो बना दो ताकि मैं उसको एक ही बारी में रन करूँ और मेरे लिए कॉपी पेस्ट निकल के आ जाए। अजहर ने मेरे लिए एक चीज बना दी, लेकिन अजहर ने क्या किया, मेरे लिए वो कोड लिख दिया इस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट वीबीए कोडिंग, मुझे पता ही नहीं है भैया वीबीए की कोडिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या है। अब जब अजहर ने मेरे को ये वाली शीट भेजी, तो मैंने देखा भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहाँ पर तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब मैं विद ब्लॉक शीट में जाऊंगा तो आई हैव दिस कमांड बटन हियर, कॉपी पेस्ट डेटा, इफ आई एम क्लिकिंग हियर, ये मेरे को मेरा काम करके दे रहा है। मैं डेटा क्लीनर पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे मेरा काम करके दे रहा है। बट हाउ विल आई रन माई मॉड्यूल, मुझे तो पता ही नहीं है। अब अजहर की बात करी जाए तो अजहर क्या मेरे से ये बोलेगा कि नवीन जी आप एक काम करना, आप सबसे पहले ना इस विजुअल बेसिक के अंदर चले जाना, उसके बाद यहाँ पर आके आप ना इस मॉड्यूल पे डबल क्लिक करना, और उसके बाद आपका मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये रन का बटन होता है, वो आपको एक ना ग्रीन से कलर का ट्राइंगल नजर आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको काम करके देगा। अगर आप देख रहे हो तो इसने मेरे को कॉपी पेस्ट करके दे दिया। क्या इसको अगर मैं एक यूजर स्टैंड पॉइंट से लेके चलूं जिसको वीबीए कोड के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्या वो इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करना चाहेगा? नो सर। प्रैक्टिकल सर। है ना? तो इस केस के अंदर जब भी हम लोग अपने वीबीए के कोड को किसी मॉड्यूल के अंदर लिखते हैं, तो उस कोड को हमें एक कमांड बटन पे कॉल कराना होता है। कॉल कैसे कराते हैं, हम क्या करेंगे, यहीं से कमांड बटन लेंगे, कमांड बटन लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया गाइस, ठीक है। इसको जैसे मैं नाम दे देता हूँ रन कॉपी पेस्ट, ओ सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर लिख देते हैं कैप्शन में रन कॉपी पेस्ट, या जो भी आप नाम देना चाहते हो, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको एक नाम दे दिया। एंड इसके अंदर आके अब मेरे को अगर उस मॉड्यूल को रन करवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस मॉड्यूल पे जाऊंगा, इस स्टार्ट और क्लोज पैरेंथेसिस से पहले जो भी मैंने अपना नाम जिस मॉड्यूल का लिखा है इसको कॉपी कर लूंगा सिंपली, वापस से अपने कमांड बटन पे आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा कॉल दिस। तो ये क्या करेगा मेरे लिए, अगर मैं इसको F8 करके अगर रन करूंगा ना, तो ये मेरे को डायरेक्ट इस मॉड्यूल के अंदर ले जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा तो ये मेरे को सीधा, क्योंकि हमने इसको कॉल करा दिया है इस पे, तो ये मेरे को सीधा उठा के इस मॉड्यूल पे ले जाएगा। देखिए ये ले गया मेरे को मॉड्यूल पे, और यहाँ से मेरे सारे प्रोसीजर रन हो जाएंगे एक एक करके, F8 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 ऐसे ऐसे करके। एक यहाँ का एंड सब बंद होगा और एक यहाँ का एंड सब बंद होगा, और ये मेरा काम हो जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल जो आ रहे हैं वो सवाल आप पूछिए मुझसे, क्योंकि सवाल तो जरूर आना चाहिए गाइस। सब बटन जो होंगे वो हम बीबीए वाले ही यूज कर सकते हैं ना, लाइक इंसर्ट करने के बाद जो हमारे बटन यूज होंगे। हाँ वीबीए वाले ही बटन यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ इंसर्ट से भी ना एक वो ले सकते हो, शेप ले सकते हो, शेप के ऊपर भी ये कॉलिंग हो जाती है इसकी। वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस मैक्रो को कैसे साइन करोगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसके ऊपर चलिए, ठीक है गाइस। और कोई सवाल आपका? अजहर, रवीश, रवीश जी तो आज कुछ बोल ही नहीं रहे। नहीं सर, अभी तो कोई सवाल है नहीं। अच्छा, यानी कि मैंने अभी तक की जो भी पढ़ा है आप लोगों को कोई सवाल नहीं है इसमें? सर एक्चुअली मुझे थोड़ा नहीं समझ में आया है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं पहले ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपको इसमें समझ में क्या चीज नहीं आई। मैं कोडिंग पे जा रहा हूँ, क्या कोड नहीं समझ में आया? नहीं, वो क्या हमने कॉल
कॉल फंक्शन जो यूज किया ना, हाँ उस अच्छा ठीक है। उसके पहले तक तो सब ठीक था। जब हमने कॉल फंक्शन यूज किया ना, तो हाँ वो उसको रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उसको आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, मैं आपकी कंफ्यूजन समझ गया, और यही चीज मैं आप लोगों से सुनना चाहता था। आपका सवाल ये है कि सर आप अपनी कोडिंग मॉड्यूल पे कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि जब आपने यहाँ पर विद ब्लॉक के अंदर सीधा सीधा कोड लिख दिया है और ये क्लिक करने के बाद आपको जब काम करके दे रहा है, तो आप यहाँ पर एक मॉड्यूल इंसर्ट करके उसको इस कमांड बटन पे कॉल कराई क्यों रहे हो, यही सवाल है ना आपका। जी सर, तब तो ये एक्स्ट्रा काम हो गया, राइट? ये एक एक्स्ट्रा काम हो गया बिल्कुल। So, may I ask one thing? हाँ हाँ पूछिए। ये जो हमने एक बटन इंसर्ट किया है रन कॉपी पेस्ट, हम इसमें जैसे आपने कॉल व्हाटएवर द नेम वाज, वो मॉड्यूल इंसर्ट किया, हम एक से ज्यादा मॉड्यूल्स भी एक बटन के अंदर एक इंसर्ट बटन कर पे सकते हैं? बिल्कुल, आप एक ओके लंबा चौड़ा प्रोसीजर लिखोगे, उसको सिर्फ एक ही बटन पे कॉल करा सकते हो आप। ओके सर, ओके ओके। ठीक है। मीन्स अगर हम F8 करेंगे तो पहले वो फर्स्ट कॉल को प्रोसीड करेगा, देन नेक्स्ट F8 करेंगे तो वो सेकंड कॉल को प्रोसीड करेगा, हाँ बिल्कुल उसके जी बाद बिल्कुल। वो एंड सब होगा, राइट सर? यस। ओके ओके, थैंक यू। सर ओके। आई थिंक मॉड्यूल में लिखने से क्या होगा, मान लीजिए कि मुझे 4-5 प्रोसीजर करने हैं बटन के, तो मे बी एक या एक से ज्यादा मैं एक एक बटन पे यूज कर सकता हूँ, और वो नाम भी है, तो मतलब इट विल बी रादर देन रिपीटिशन, इट विल बी इजियर जस्ट टू लिस्ट एक आउट द। चीज ये भी हो गई, एक चीज ये भी हो गई, और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज है वो गाइस क्या है जानते हो, देखिए अगर मैं VBA में जाता हूँ, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर मैं विद ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो देख रहे हो मेरे को विद ब्लॉक की कोडिंग पे लेके आ गया, देख रहे हो आप, ये विद ब्लॉक की कोडिंग है वो जो हमने कॉपी पेस्ट कराई थी, जहां पर हमने डेटा क्लीनर वगैरह बनाया था, याद है, ये इसको हम यस डिलीट सर। करा दें। अगर मैं इसमें मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को मॉड्यूल के सब इस पे लेके आ गया। एक्चुअल में ये जो कमांड बटन पे हम जो कोड करते हैं ना गाइस, ये एक्चुअल में लिंक हो जाता है एक शीट के साथ, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में ये जो कोडिंग है ना, इसका जो बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड आपकी शीट ही है। कल की डेट में मैं बोलता हूँ बाय मिस्टेक किसी बंदे ने क्या किया, आपका डेटा मार दिया यहाँ से, इस शीट को परमानेंटली डिलीट कर दिया इसको। अब वो ये शीट तो आपकी रही ही नहीं। अब हम इसको एक छोटे से प्रॉब्लम के साथ, एक प्रॉब्लम के नजरिए से देखते हैं। अभी तो हम इसके अंदर हमने क्या किया था, एक छोटा सा सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया था, है ना। जब आप यस लोग सर। VBA पूरे तरीके से लिखना सीख जाओगे, आपको ये चीज पता लग जाएगी कि हाँ जी कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हमने इफ की स्टेटमेंट डालनी है, कैसे वी लुकअप लगाने हैं, कैसे दूसरे फॉर्मूले लगाने हैं, कैसे मतलब कि एक रिपोर्टेड आउटपुट निकालना है टोटल, ठीक है। अब वहां पर अगर मैं बोलता हूँ कि आपने इतना कुछ किया, लेकिन किसी बंदे ने ना गलती से आपकी शीट ही उड़ा दी और उसको सेव कर दिया, मैंने इसको सेव भी कर दिया, तो इस केस में गाइस आपने अगर अपनी वो कोडिंग मॉड्यूल के बजाय कमांड बटन पे की होगी, तो आपकी वो सारी कोडिंग गई काम से। अगर आपने उसका कोई बैकअप नहीं बना के रखा होगा अपनी इस वर्कबुक का, तो योर योर एंटायर हार्ड वर्क विल बी गॉन गाइस। आप समझ रहे हो मेरी बात को। यस लेकिन सर। अगर आपने अपनी कोडिंग मॉड्यूल पे की है, तो योर कोडिंग विल बी मॉड्यूल, यहाँ पर ये हमेशा सेव रहती है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जैसा आपको डेटा मिलता है, जैसा भी आपका डेटा का नेचर है, लेट्स सपोज ये आपके डेटा का नेचर है, और मैंने बोल दिया इसको आपने यहाँ पर डाला और इस शीट को नाम दे दिया मॉड्यूल, क्योंकि इस शीट का नाम पहले भी मॉड्यूल ही था। बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोगों को। यहाँ पर आओगे, एक नया कमांड बटन इंसर्ट करोगे और उसका नाम दे दोगे, जैसे जो भी आपने देते हो, जैसे हमने इसका नाम रन कॉपी पेस्ट किया था, आप कोई सा भी नाम देते हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सेम वही काम कर देना। यहाँ से इतना डेटा कॉपी करो और वापस से अपने कमांड बटन पे आके इसको कॉल करा दो, दैट्स इट। इतना ही काम रहेगा आपका। आपका जो कोड है वो मॉड्यूल पे सेव रहेगा। अगर आज आप इस बटन पे क्लिक मार देते हो, तो ये भी आपको वही काम करके देगा जो उसने करके दिया था, ठीक है जी। तो इसलिए यस सर। मॉड्यूल पे कोडिंग, इसलिए हम लोग जितने भी डेवलपर्स होते हैं, जितने भी, क्या यार ये चीज बिल्कुल आपके आंखों के आगे ही है। आप लोग अब से कमांड बटन पे कोडिंग नहीं करोगे गाइस, क्योंकि मैं पहले दिन से जब आपको सिखा रहा था तो जस्ट एक बेसिक था। धीरे धीरे यू विल लर्न सो मैनी थिंग, ठीक है। आज आप मॉड्यूल पे कोडिंग करनी सीख चुके हो। मैं आपको बाकी के ट्यूटोरियल जितने भी दूंगा ना, उन सबके अंदर हम लोग, मैं तो अपनी कोडिंग कमांड बटन पे करूंगा, क्योंकि मैं तो जस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ।
लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि आज से आज आप जो भी कोडिंग करोगे इसको मॉड्यूल पे करोगे, उसको कॉल कराओगे किसी कमांड बटन पे। क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। अच्छा सर जी आप, हाँ जी एक दोनों का मतलब राइटिंग स्ट्रक्चर सेम ही है ना कोड का, मतलब कमांड बटन हाँ पे लिखो या मॉड्यूल पे लिखो, हाँ, कोई फर्क नहीं बोथ आर द पड़ता सेम। सर। खाली इसमें हाँ एक एडिशन स्टेप होता है, हमें फंक्शन कॉल करना होता है जो बस, एग्जीक्यूट करना है बस। राइट। बस एग्जीक्यूट करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, दैट्स इट। थैंक यू। ठीक है गाइस, चलिए जी अब हम आते हैं ऑटो फिल्टर पर, बट बिफोर आई गो अहेड आई वांट टू डू समथिंग। हाँ जी गाइस, देखिए अब मेरा सवाल सबसे पहले, रवीश जी अगर मैं आपसे बोलूं मेरे को अशोक कुमार का डेटा दो तो कैसे दोगे? लुकअप लगाएंगे सर। नहीं 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 नहीं, मेरे को अशोक कुमार का डेटा दे दो, इसमें से, इस डेटा में से निकाल के। लुकअप किस चीज के साथ फिल्टर। लगेगा? फिल्टर ही लगेगा ना सर, ऑटो फिल्टर करोगे, यस। हाँ हाँ अशोक कुमार के ऊपर फिल्टर लगाओगे और हाँ जितना हाँ भी डेटा अशोक कुमार का होगा मेरे को उठा के दे दोगे आप, हाँ, ठीक है सर। है ना? यही तो करते हैं। हाँ हाँ हाँ। यस सर। ठीक है, तो आज हम अपने वीबीए में ये ऑटो ऑटो फिल्टर लगाना सीख रहे हैं, ठीक है गाइस? तो ये ऑटो फिल्टर हम कैसे लगाते हैं, मैं एक कमांड बटन लेके यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ ऑटो फिल्टर। इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको बोल दिया शीट्स, क्या नाम है हमारी शीट का, ऑटो फिल्टर। यार इससे ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैंने ये चीज देखी है। मैं इसको नाम ए एफ लिख रहा हूँ, इससे कोई आप लोगों को परेशानी तो नहीं होगी ना? ए एफ का मतलब ऑटो फिल्टर। हाँ जी गाइस, नहीं सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए एफ। मैंने सबसे पहले इसको बोला ये जाएगा शीट्स ए एफ पे, ठीक है? शीट्स ए एफ डॉट सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेगा। देन मैंने इसको बोल दिया रेंज A1 पे चला जा। जब ये रेंज A1 पे चला जाएगा तो यहाँ से गाइस, अगर मैं बात करूं कि हमने फिल्टर किस पे लगाना है, एजेंट पे लगाना है, क्योंकि मैंने आपसे बोल दिया मेरे को प्रवीण कुमार का डेटा दे दो, तो ऑब्वियस सी चीज है कि हमारा जो फिल्टर लगेगा वो किस पे लगेगा, ए कॉलम पे लगेगा। तो A1 पे अगर मैंने इसको सिलेक्ट कराया तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एक्टिव सेल। एक्टिव सर। और इस पे आप लिखोगे ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर में लिखने के बाद आप जैसे स्पेस दोगे तो यहाँ पर इसका सिंटैक्स स्टार्ट हो जाता है, फील्ड क्राइटेरिया। तो ये आगे की बात हम बाद में करेंगे, अभी आप सिर्फ फील्ड और क्राइटेरिया को देखिए। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है फील्ड, और ये कोलन लगा के आपने इक्वल टू का साइन देना है। फील्ड का मतलब होता है 1। अभी इस फील्ड का क्या मतलब होता है, फील्ड का मतलब होता है कॉलम, कॉलम नंबर, मतलब कि अगर आप लिख रहे हो फील्ड 1 तो यानी कि ए कॉलम की बात हो रही है। अगर आप लिखोगे फील्ड 10 तो 10 का मतलब जे कॉलम की बात हो रही होगी, क्योंकि कॉलम नंबर 10 जो होता है वो ए जे जो होता है वो 10 जे कॉलम होता है। ठीक है गाइस, ये क्लियर है ना? अगर मेरे को बी सर पे, एक और चीज, आपने जब एक्टिव सेल को सिलेक्ट किया A1 के, तो वो ऑटो फिल्टर सिर्फ ए पर ही तो लगाएगा, ए कॉलम पे? हाँ तो मेरी तो रिक्वायरमेंट अभी यही है ना। नहीं, अगर आपने इसको A1 पे सिलेक्ट करा के आपने इसको बोल दिया ना कि फिल्टर लगाओ 10 पे, तो ये 10 पे फिल्टर लगाएगा बीबीए आपका, 10 पर मतलब सर ए से जे लेकर कॉलम पे। 10th जो कॉलम होगा, जे नहीं, कॉलम फिल्टर का क्या मतलब होता है, अगर आपने ये कर दिया, ये कोई फिल्टर थोड़ा है। फिल्टर का मतलब तो ये होता है कि जब आपने अभिषेक पे क्लिक कर दिया तो ये जो इसमें फिल्टर का साइन बन के आ रहा है, ये होता है फिल्टर। तो नहीं, आई मीन टू से अगर हम ऑटो फिल्टर वाला जो कोडिंग डाल रहे हैं A1 सेल पे, तो वो हाँ, जितने भी नहीं 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 नहीं, कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स होंगे सब पे एक साथ फिल्टर लगा देगा। मतलब सब पे फिल्टर लगा देगा, ये वाले ऐसे, ये वाले, हाँ जी सर, हाँ हाँ जी। हाँ हाँ, वो सब पे लगेंगे, अच्छा, मतलब जहां तक भी डेटा हमारा होगा वो सब सारे पे, उन सब सब पे, पे लगेगा। सब पे ओके। फिल्टर लगेगा, सब पे। ठीक है ना? यस। आपने बोल दिया फील्ड 1 और यहाँ पर बोल दिया इसके बाद क्राइटेरिया 1, और इसमें भी कॉलन लगा के आपने बोल दिया कि आपको प्रवीण कुमार का डेटा चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या बोला, इसको रेंज, यहां से एक्टिव सेल हो जाएगी, कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड
सेल डाउन डॉट सिलेक्ट, इसी को कॉपी करके इसको बोल दिया आपने सिलेक्शन और उसको बोल दिया टू राइट। ये आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब आप लोगों से एक सवाल, अगर मैंने बोला आप मेरे को अभिषेक का डेटा दे दो, तो आपने फिल्टर लगाया, इसके बाद आपका एक्शन क्या होता है गाइस आगे? अजहर आप बताओ। अगर मुझे अभिषेक का डेटा चाहिए तो अभी फिल्टर लगा लिया आपने, फिल्टर लगा, अभी फिर A1 से लेके A1 से C1 कॉपी ठीक डाउन है तक। ठीक सर है। हम क्या करेंगे कि पहले अभिषेक को सिलेक्ट करेंगे, बाकी को डिसिलेक्ट करेंगे। नहीं वो तो हमने कर लिया, ये डेटा आ गया आपका। अब हाँ, आपने बोल दिया कि इसको टोटल को कॉपी कर लिया है, इसके बाद आप क्या करते हो? कॉपी। पेस्ट करते हैं सर। नहीं कॉपी तो किया ही नहीं, तो पेस्ट कैसे करेंगे? हाँ Copy कॉपी करेंगे। करते हैं पहले। कॉपी करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल, क्या आप लोग जब फिल्टर लगाते हो तो क्या उसमें डायरेक्टली डेटा को ऐसे कॉपी कर लेते हो क्या? नहीं सर, ये क्या कॉपी करते हो? फिर हेडर नहीं फिल्टर। करते, हाँ जी, क्या करते हो? हेडर कभी कभी नहीं करते। हेडर नहीं सर, हेडर अगर मैं बोलता हूँ हेडर भी कॉपी कर लो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करते हो अजहर, वो आप पढ़ चुके हो मेरे से एक्सेल में। सर अगर हम हेडर के पूरा कॉपी कर दे तो इसके बीच का भी डेटा कॉपी हो जाता है। हाँ कॉपी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन करके इसको लॉक करते हैं। ओके सर। ये कौन कौन करता था अभी तक की, और कौन कौन नहीं करता था? सर हम करते थे। ये ऑल्ट ए के साथ सर सेमीकोलन दोबारा पड़ता है, ए के मैंने सामने कभी ऑल्ट और किया नहीं। सेमीकोलन, ऑल्ट सेमीकोलन। ऑल्ट एंड सेमीकोलन सिलेक्ट। नहीं आपने सबसे पहले करना ये है, डेटा पूरा का पूरा मतलब कि सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट सेमी कॉलन करोगे, ये आपकी सारी की सारी लॉक हो गई है विजिबल सेल, और फिर इनको कॉपी करके कहीं पर दोगे तो जो बीच का ओके, छुपा हुआ डेटा, तो पहले मुझे कंट्रोल ए करना है, उसके बाद ऑल्ट और सेमीकोलन क्लिक करना है, जिससे वो सेल लॉक हो जाएंगी, राइट? जी नहीं ओके, पर मैं तो नॉर्मली भी करती थी तो हो जाता था सर ऐसे। ओके। आप कितने कितने डेटा पे काम करते हो, कितना रो काउंट होता है आपके डेटा का? हाँ, अगर 11,000 से प्लस होता था तो दिक्कत होती थी मुझे। यस सर, आई है नो। ना गाइस? देखिए हाँ जी। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कितने कितने डेटा पे काम करते हो। मैं तो भाई 10 लाख के ऊपर के डेटा के ऊपर काम करता हूँ, रियलिटी, क्योंकि हमारा तो सीक्वल सर्वर का भी काम रहता है इसके अंदर, ठीक है? तो वहां पर अगर आप जब काम करते हो ना 1 लाख 2 लाख 3 लाख डेटा के साथ, तो वहां पर बहुत सारी टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों का काम ये है कि एक के बाद आपका 3 आ रहा है, 3 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15, फिर 18, तो बीच की जो सेल आपकी छुपी हुई है ना, अगर आप इनको सिंपल कॉपी कर लोगे तो कई बार क्या होता है कि बीच की सेल भी कॉपी हो जाती है, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम आती है। वीबीए में तो हमें इस चीज का ध्यान देके रखना होता है कि हमें सिर्फ विजिबल सेल्स को ही लॉक करके कॉपी करना है, ठीक है गाइस? सर एक और यस प्रॉब्लम सर। मुझे आता है, ये जैसे हाँ मैंने कंट्रोल टी करके टेबल बनाया ना, तो ये ऊपर जैसे एजेंट है तो एक और ऊपर आ जाता है रो टेबल बनने में। अच्छा सर, वो वाली चीज हम मैं देख लूंगा एक बार, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, ठीक है सर? मैं उसको देख देख के आपको बताऊंगा रोहित जी, ठीक है ना? तो अभी के लिए ये वाली चीज सर ओके है ना? हाँ, ये तो यस अगर आपको इसको लॉक करना है, तो लॉक के लिए जो कॉल, जो मतलब कि आप कोड लिखोगे गाइस, वो कोड क्या होगा, आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि जब आपने इसको डाउन और राइट करा लिया तो सिलेक्शन बन जाएगा आपका, तो आप लिखोगे सिलेक्शन डॉट स्पेशल सेल्स, और इसके अंदर आप लिखोगे एक्सेल सेल टाइप विजिबल डॉट सिलेक्ट। ये आपके लिए क्या काम करेगा, ये आपके लिए करेगा ऑल्ट सेमी कॉलन का काम करेगा, टू लॉक फिल्टर्ड सेल्स, विजिबल सेल्स, ठीक है गाइस? यस अब सर। अगर इसको Yes, करने sir. के बाद अब ये आप सिलेक्शन को कॉपी कर सकते हो, तो आपने इसको बोला कॉपी, उसके बाद आपने इसको ले जाके बोल दिया कि M1 पे ले जाके ये इसको एक्टिव सेल पे पेस्ट स्पेशल कर देगा, ठीक है? फिर आपने इसको सिलेक्शन को एंटायर कॉलम
डॉट ऑटो फिट करा दिया, एप्लीकेशन कट कॉपी मोड से बाहर आ गए। और जब ये सारा काम हो जाएगा लास्ट में A1 पे आ जाओगे, नहीं है। अब अगर आप इस कोड को एक एक करके देखते हो गाइस, देखिए तो मैं अपना कर्सर कहीं और रख देता हूँ। सबसे पहले A1 पे चला जाएगा, ऐसे फिल्टर लगा देगा प्रवीण कुमार पे, उसके बाद डाउन राइट, इसके बाद इसको लॉक कर दिया, देख रहे हो लॉक हो गई है, दिख रही है ना गाइस? यस सर। यस सर। अब आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके ये क्या करेगा, M1 पे आ जाएगा, M1 पे आके पेस्ट कर देगा। अभी आप लोगों को ये डेटा छोटा सा ही नजर आ रहा होगा, ठीक है। पहले इसको ऑटो फिट करेगा, उसके बाद कट कॉपी मोड से बाहर आ जाएगा, A1 पे जाएगा। अब यहाँ पर आके हम लोगों को एक काम और करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आके फिल्टर को भी खोल दे। तो फिल्टर खोलने के लिए आपको कोड जो लिखना है, ओपन फिल्टर के लिए आप जो भी कोड लिखोगे वो क्या लिखोगे, इफ एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर मोड इक्वल्स टू ट्रू, देन इसी को यहाँ से कॉपी करके लास्ट में फॉल्स करा दो। ये फिल्टर खोलने के लिए होता है गाइस, ठीक है। तो अब सर मैंने आपसे लास्ट क्लास में वैसे पूछा भी था, वैसे आपने कहा था आप मुझे इस क्लास में बताएंगे, जो हम ऑटो फिट करते हैं क्या हम पूरे कंटेंट को छोड़कर सिर्फ पर्टिकुलर जैसे हेडर ऑटो फिट हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा 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 वो जो उस दिन आपने क्वेश्चन पूछा था, उसके लिए आपको Yes, sir. आपको विड्थ का ही यूज करना होगा, और वो मैं आपको बताता हूँ वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज मैं जब आपको लूप पढ़ाऊंगा ना, लूप में ये वाली चीज आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना। ओके सर। तो गाइज अब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये वाला जो कोड है ना, ये जब आप रन करोगे तो ये सबसे पहले यहाँ पर जाके चेक करेगा कि क्या फिल्टर लगा हुआ है, तो ये यहाँ से इसको फॉल्स करके बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका फिल्टर खोल देगा। तो ये फिल्टर खुल गया आपका। अब अगर आप यहाँ पर जाके देखते हो तो ये सारा डेटा आपको प्रवीण कुमार का ही मिलेगा, यानी सी दिस। और ये जो कोड है, ये कोड आपका फिल्टर खोलने के लिए, तो एवरीथिंग इज रिटन हियर, ये आपका कोड है ऑटो फिल्टर का। सर इसमें हम कुछ मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट बना सकते हैं डायनेमिक? मैं उसी पे ही आ रहा था, यही क्वेश्चन मेरा था अभी आप लोगों से। आप लोगों से सवाल ये है गाइस कि क्या ये स्टैटिक कोड है या डायनेमिक कोड है? डायनेमिक। डायनेमिक, ये क्योंकि हमने ये टेबल लिया है। हाँ नहीं जी, नहीं नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, ये आप लोग इसको डायनेमिक कैसे कर रहे हो, क्योंकि अगर आप जितनी बार भी इस ठीक कोड है पे क्लिक सर। करोगे, ये स्टैटिक है सर, बट हमें इसको डायनेमिक बनाना चाहिए बिकॉज हमेशा हम परवीन कुमार के लिए ही नहीं चूज करेंगे ना, यस हो सकता है यस कभी कुछ और कोई पर्सन मांग ले हमसे, तो वी नीड टू ऑल्टर दिस अकॉर्डिंगली। यस, तो वही चीज के लिए, क्योंकि अभी के लिए आप अगर इस कोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको हमेशा और हमेशा प्रवीण कुमार का डेटा ही निकाल के देगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डायनेमिक कैसे बनाते हैं अजहर, वो चीज आपको बता रहा हूँ। आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन मेरे से पूछा है। ये वाला जो मेरा कोड था ना, इसने काम करना बंद कर दिया था, ये मेरे एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एक कमांड बटन और इंसर्ट कर लिया था यहाँ पर, ये मेरे को ये वाला काम करके देगा, ठीक है ना। तो गाइस ये वाला कमांड बटन तो मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मेरे को क्या कर रहा है, ये मेरे को सिर्फ प्रवीण कुमार का डेटा दिखाया है अपडेट। इसको डायनेमिक बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जितने भी एजेंट हैं इन सबको कॉपी किया, कॉपी करके मैं इनको यहाँ पर साइड में कहीं ले जाता हूँ, यहाँ इनको पेस्ट करके इनमें से रिमूव डुप्लीकेट कर दूंगा। रिमूव डुप्लीकेट करने के बाद मेरे पास सिर्फ 10 यूनिक एंट्रीज रह गई हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, साइड में आए यहाँ पर और किसी भी एक पर्टिकुलर सेल पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर लिया। डेटा वैलिडेशन पे गया, इसी डेटा रिबन के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन, यहाँ से एक लिस्ट क्रिएट कर ली गई, और इस लिस्ट के अंदर जाके हमने
जितने भी हमारे एजेंट हैं, इन एजेंट को हमने इसके अंदर इनपुट करा दिया सो दैट कि एक लिस्ट मेरी क्रिएट हो जाए ड्रॉप डाउन में। ठीक है, अब ये मेरी लिस्ट आ गई है, इसमें मेरे सारे एजेंट हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, रादर देन जो कि हमने वहां पर जाके इसको हार्ड कोड कर दिया था प्रवीण कुमार, अगर मैं इस प्रवीण कुमार को यहाँ से स्ट्राइक आउट, मतलब आई विल टेक दिस आउट फ्रॉम हियर, और उसकी जगह में अगर मैं रेफरेंसेस का दे देता हूँ F1 का, कि F1 की जो भी वैल्यू होगी ना वही मेरा क्राइटेरिया है, तो क्या ये मेरा डायनेमिक नहीं बन जाएगा गाइस? अगर मैं एक बात करूँ तो देखिए, अगर मैं इस पे आज क्लिक करके मैं बोलता हूँ मेरे को राहुल कुमार का डेटा चाहिए, मैंने क्या किया, डिजाइन मोड से बाहर आके क्लिक मारा तो ये मेरे को राहुल कुमार का डेटा दे रहा है। मैंने इसको स्किप, मतलब इसको बाहर किया, मैंने बोला मेरे को अनूप का डेटा दे दो, तो इसने मेरे को अनूप का ही डेटा दिया जो कि 1 है, इसको भी हमने हटा दिया। इसके बाद हम देखते हैं किसी और का डेटा, प्रमोद कुमार का देख लेते हैं, तो ये प्रमोद कुमार का डेटा आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक दिस डायनेमिक। अब मेरे को बताओ कि इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो गाइस। सर हमने एडिशन क्या किया कोड में, मेरे को सिर्फ उतना एक बार चेंज बता जो दीजिए। चेंज किया वो लाइन सर दिखा दीजिए फिर से, हाँ जी। वो जो स्पेसिफिक। सिर्फ हमने देखिए डेटा वैलिडेशन आप लोगों को लगानी हर किसी को आती ही है, यस सर। Yes, ठीक है sir. जी। लिस्ट आप लोगों को क्रिएट करनी आती है। हमने जहां पर प्रवीण कुमार लिखा था वहां पर सिर्फ जो F1 पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाई है ना, ये इसका रेफरेंस दे दिया बस, कि Reach F1 पे ये देखो ना, F1 पे हमारी ये प्रमोद कुमार मतलब ये डेटा वैलिडेशन लगी हुई है। हमने यहाँ पर Yes. इसको क्राइटेरिया बोल दिया कि इस पे जो भी वैल्यू होगी वही Value. हमारा क्राइटेरिया होगा। Got it, sir. Yeah. Thank you. क्लियर है गाइस हर किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Got it. ठीक है, गुड। अब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर एक डेटा क्लीनर भी बना, सो दैट कि आप लोग जिसका डेटा चाहिए वो लेने के बाद जब, क्योंकि एवरी टाइम यहाँ से डेटा थोड़ा क्लीन करते रहोगे, तो यहाँ पर आप बोल दो इसको डेटा क्लीन अप, और इसके अंदर जाके कुछ नहीं करना है। ये 2 कोड कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट करके आप इसको M से लेके कहाँ तक की पेस्ट करा रहे हो, O तक की, तो इसको बोल दो M से O, ये सिलेक्शन बन जाएगा, तो इसको बोल दो सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट डिलीट, और उसके बाद आपका कर्सर जो है वो A1 पे वापस आ जाएगा। बस, तो अगर आप डिजाइन मोड से बाहर आके इस पे क्लिक करते हो, डेटा गायब हो गया, आपने कोई और सिलेक्शन किया, श्वेता, ये श्वेता का डेटा आ गया, इसको क्लीन किया, प्रमोद का डेटा चाहिए या फिर किसी और का देख लेते, वरुण का डेटा चाहिए, ये वरुण का डेटा आ गया। ठीक है गाइस? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आते हैं हम ऑटो फिल्टर 2 क्राइटेरिया विद सेम कॉलम पे। सर एक क्वेश्चन है और उसमें, हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मली ना अभी रिक्वायरमेंट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से अगर मुझे डेटा किधर कॉपी पेस्ट करना हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी फिल्टर लिस्ट बनाया और 1 by 1 सिलेक्ट करके किया, तो इसको एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं, मतलब अभी मतलब you want to select so many people in one time? No sir, my question is अभी मैंने फर्स्ट प्रवीण कुमार सिलेक्ट किया, तो मेरे को उसका डेटा एक जगह पे पेस्ट करना है, राइट। सेकंड मेरे को अशोक का डेटा चाहिए उसी के नीचे, हाँ उसी के नीचे मेरे को ऐसा वैसा कर सकते हैं सर। अब ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप डे फर्स्ट की क्लास सीख चुके हो मुझसे। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम वो एक देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पर इसको सिंपल लेके चलते हैं। सपोज कीजिए प्रवीण कुमार की 2 एंट्री है, नवीन कुमार की 2 एंट्री है। आप चाहते हो कि जब आपने यहाँ पर प्रवीण कुमार को सिलेक्ट किया तो उसने क्या किया, आपके लिए प्रवीण कुमार का डेटा यहाँ पर पेश कर दिया 2 एंट्री। यस आपने नवीन कुमार को सिलेक्ट किया, जब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया तो उसने नवीन कुमार की 2 एंट्री यहाँ से पिक करके, मतलब जहां भी होंगी वो रैंडम एंट्रियां, मैं बोलता हूँ कि प्रवीण की 2 एंट्रियां थी, नवीन की 10 एंट्रियां थी, उसने फिल्टर मारा, नवीन की एंट्रियां उठा के इसके नीचे चिपका दी, तो जहां पर भी सिर्फ वो सेल रेफरेंसेस हमें चेंज करना होगा, राइट? हाँ जी,
वो सिर्फ हमें सेल रेफरेंसेस चेंज करना होगा, राइट? Cell वो तो हम references- पहली बार कंपोजिट वाला जो बनाए थे टेबल उसी से हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका, ठीक है ना? यस यस सर, गॉट इट, थैंक्स। मैं काम करता हूँ अजहर, ये वाला काम आपको करके दे ही देता हूँ, ठीक है? चलिए, मैंने बोला क्योंकि ऐसा है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए स्टूडेंट के मन में। अजहर, यस शायद सर हम लोग एक काम करते हैं, असाइनमेंट ले लेते हैं, ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये हो जाएगा आगे ना? बढ़ते हैं। हाँ यस सर, विल ट्राई इट आउट। ये सर हम लोग करके फिर देख लेंगे ना, ये ज्यादा Yes, sir. अच्छा रहेगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मेरे को ना इसी चीज की उम्मीद रहती है अपने स्टूडेंट से कि वो वॉलंटियर बेसिस पर इस चीज को उठाएं, है ना? Sure, अगर आपको sure. डाउट आता है ना, तो डाउट आप मेरे से ले सकते हो कि सर हम यहाँ पर स्टक हो गए, तो वहां पर अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना, तो इसमें हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बिल्ड होगी। Absolutely, थैंक यू। ठीक है गाइस, अब हम आते हैं, ये मैं इसको रेड करके रख देता हूँ ताकि ये असाइनमेंट आपको नजर आए, ठीक है गाइस? अब हम आते हैं ऑटो फिल्टर टू क्राइटेरिया विद सेम कॉलम। देखिए, अभी तक की हम लोग क्या कर रहे थे, हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर दिया, जिस पर्टिकुलर एजेंट का हमें डेटा चाहिए था उसका हमने उठा के निकाल लिया। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई मेरे को ना आप प्रवीण कुमार और अभिषेक कुमार का डेटा इकट्ठे दे दो, है ना? तो उस केस के अंदर हम लोग यानी कि सेम कॉलम पे दो क्राइटेरिया बना रहे हैं, या सेम कॉलम पे मैं बोलता हूँ कि आपको 3-4 बंदों का डेटा उठाना है, तो उसको आप कैसे उठा सकते हो वो आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया टू क्राइटेरिया ऑटो फिल्टर, ठीक है? तो इस चीज को पढ़ लेते हैं एक बार, मतलब पढ़ क्या लेते हैं, इसको मैं बना के देता हूँ आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं सेम जो हमने कोड इसमें यूज किया है, इसी कोड को मैं यहाँ पर भी यूज करने जा रहा हूँ, बस वी विल मेक सम स्लाइड चेंजेस। तो यहाँ पर आके मैंने क्या किया है, इसको पेस्ट कर दिया, जहां जहां भी मैंने AF लिखा हुआ है वहां वहां पर हम ऑटो फिल्टर टू क्राइटेरिया विद सेम कॉलम करते चले जाएंगे, ताकि इस शीट पे वाला काम हो। तो वेरी केयरफुली जहां जहां भी AF लिखा हुआ है, इसकी तो खैर मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, ठीक है? इसके बाद ये देन यहाँ पर भी AF लिखा हुआ है एंड यहाँ पर भी AF लिखा हुआ है, ठीक है गाइस? अब यहाँ पर गाइस देखो, सब कुछ आपका बिल्कुल सेम रहेगा। एक छोटा सा यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ यू आर रिक्वायर्ड टू फिल्टर more than one criteria, then operator will be used। इसका मतलब मैं भी आपको क्लियर करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। जब भी आपका डेटा, जब आपकी क्राइटेरिया एक से ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर ऑपरेटर का यूज होता है। जब मैंने आपको लास्ट टाइम, जब मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैंने यहाँ पर फील्ड लिखा था, देखा? देखिए आपको दिखाता हूँ, जब आप यहाँ पर लिखोगे ना फील्ड, और मतलब ऑटो फिल्टर के बाद लिखने के बाद फील्ड लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप स्पेस दोगे तो इसका जो सिंटैक्स होता है ना ऑटो फिल्टर का, वो ओपन हो जाएगा। ये क्या बोलता है फील्ड में, फील्ड का मतलब तो कॉलम हो गया, क्राइटेरिया का मतलब जो हम प्रवीण कुमार वगैरह बना रहे थे। इसके बाद आपको ऑपरेटर लगाना है ताकि आप क्राइटेरिया नंबर 2 भी दे सको। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे इसको फील्ड आपकी क्या होगी 1, इसके बाद आप लिखोगे कॉमा करके क्राइटेरिया 1। ये क्या होगा आपका, जैसे मैंने बोल दिया पहला क्राइटेरिया आपका। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज होती है कि जब भी कभी आप ऐसे नेम को अगर वो करोगे ना, तो लिखो मत, सीधा वहां से जाके कॉपी करो, स्पेस वगैरह का पंगा पड़ता है। फिर आप कॉमा करके यहाँ पर लिखोगे ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर में आप ऐसे करोगे और यहाँ पर आप दोगे इसको एक्सेल, और फिर कॉमा करोगे, और अब आप अपना जो दूसरा क्राइटेरिया है वो लिख दोगे यहाँ पर, जैसे जो भी आपका दूसरा क्राइटेरिया, जैसे मैंने बोल दिया दूसरा क्राइटेरिया आपका ये वरुण कुमार है, इसमें वरुण कुमार कहाँ पर आ रहा है, ये। सर और वाला फंक्शन कैसे काम करेगा ये, या मतलब दोनों में से एक को चूज करेगा या दोनों को चूज करेगा? दोनों को चूज करेगा ये या वो, दिस और हाँ, दैट। हाँ।
बट दिस और दैट तो मोस्टली इफ फंक्शन में तभी यूज होता है ना जब हमें इन दोनों में से एक क्राइटेरिया मैच हो जाए, बट अगर दोनों ही मैच करवाने हैं तो अब यहाँ पर ये जो है ना एक्सेल एंड इसके अंदर नहीं चलेगा गाइस। एक्सेल एंड में ये ना दो क्राइटेरिया, ये क्या, वैसे तो देखो लॉजिकली जो आप बात बोल रहे हो, जो हम इफ की स्टेटमेंट लगाते हैं तो उसमें तो एंड फंक्शन का तो मतलब यही होता है कि दोनों क्राइटेरिया आपके मैच होने चाहिए, मतलब जितने भी आपके क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक्सेल एंड लगाता हूँ ना, तो आई हैव सीन इसके पीछे का बैकग्राउंड का तो मुझे भी नहीं पता गाइस, क्योंकि मैंने ना इस चीज को झेला हुआ है। देखिए अगर मैं इस कोड को रन करूंगा ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ना, जो क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2 मैंने लिखा हुआ है। अब हम यस इस चीज सर। को थोड़ा सा देख रहे हैं, तो देखिए देखते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाके ऐसे ऐसे करता हूँ, तो देखो फिल्टर ही नहीं लगा, एक पे भी नहीं लगा फिल्टर। एंड का मतलब हो गया दोनों सर साथ होना, वो नहीं होगा ना एक्चुअली। आई थिंक ये वो जो अपना डिजिटल हाँ लॉजिक से एक्चुअल में, होता है, हाँ नहीं डिजिटल लॉजिक से, मैं वो समझ गया। डिजिटल में ऐसा इ- ही होता है। इसके अंदर पता है क्या क्या सीन हो रहा है, क्या प्रियंका, देखिए यस सर। अगर आपने इसमें जो ये पहला लगाया ना, इस पहले को लगाने के बाद एक फिल्टर तो ये अप्लाई हो गया, फिर आप इसके ऊपर दूसरा फिल्टर ना वरुण कुमार पे जब लगा रहे हो ना, तो ये एक्चुअल में ये और वाली कंडीशन बन रही है, या तो ये या तो वो वाली कंडीशन बन रही है ये आपकी, ऐसे। ओके सर, ओके। ठीक है, तो हाँ अब जी अगर सर। आप इसको देखोगे ना, तो ये अब आपको दो पे फिल्टर लगा के दे देगा, ये देख रहे हो दो पे फिल्टर लग गया आपका। यस सर। अब आप इसको डाउन राइट करके, लॉक करके, कॉपी करके कहीं भी पेस्ट पेस्ट करोगे तो ये आपको काम करके दे देगा। तो ये है इसके पीछे का फंडा। अगर आप देखोगे तो ये वरुण कुमार और प्रवीण कुमार का ही डेटा उठा के दे रहा है आपको। क्लियर है ना यस सर। यस गाइज? सर। आपके लिए एक असाइनमेंट और है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक ये और एक ये यहाँ पर मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर तो आप जो बनाओगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करोगे। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख देता हूँ यार इस चीज को, ठीक है। क्रिएट ड्रॉप डाउन और एजेंट, ठीक है। और एक ये आपके लिए बना देता हूँ दूसरा, ये आप ड्रॉप डाउन फॉर ब्रांच। आप मेरा आशय समझ गए होंगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। यस सर। यस सर। फॉर ठीक है ना एग्जांपल गाइस? हमें प्रवीण का सिर्फ सेंट्रल का डेटा चाहिए, वो चाहिए आपको। यस। अब यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप जिस भी एजेंट का, जिस भी ब्रांच का डेटा चाहते हो, वो ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके डेटा निकाल सकते हो। क्लियर है ना? एक और चीज सर, हम्म, I'm curious about this because इवन कॉलम में अगर मैं एजेंट का डाल रही हूँ तो मैं एक ही एजेंट को सिलेक्ट करके डाल सकती हूँ, राइट? बट अभी जैसे आपने बताया क्राइटेरिया 2 अगर मैं हम्म। सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं ड्रॉप डाउन के थ्रू तो वो होगा नहीं। हाँ नहीं होगा। नहीं, यहाँ पर तो आपको जस्ट मैंने जो चीज दी है ना, वो मैंने आपको इसलिए दी है, वो आपको जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आपको दो क्राइटेरिया अगर वो करने होते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो ऑपरेटर लगा के करना होगा, वहां पर हम ये वाला काम नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल और भी है। वहां पे सर कर सकते हैं लेकिन फिर 2 सेल में हमें इंसर्ट करना पड़ेगा ना ड्रॉप डाउन वाला पार्ट हमें। हाँ, दो जगह में करना पड़ेगा, बल्कि तीन जगह में करना पड़ जाएगा, तीन तीन एजेंट का डेटा चाहिए तो, यस है ना? सर। तो तो वो तो ये पार्ट हम नहीं यूज कर सकते हैं ऐसे। हाँ नहीं कर सकते हो ना, तो ये रियल टाइम में ऐसा हम लोग करते भी नहीं है। ओके। ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों से एक सवाल और है भाई, सवाल नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग और है, क्योंकि ये सवाल ना आप लोगों ने नहीं पूछा। वैसे हो जाता है ऐसा कि बंदे पूछते नहीं है, तो खैर मेरा फर्ज तो बनता है कि आप लोगों को ये वाली चीज बतानी। सपोज कीजिए कि आपके पास 180 कंट्रीज का डेटा है, ठीक है, ग्लोबल। और उसके वैसा। अंदर उन्होंने आपसे ये बोल दिया है कि भाई आप एक काम करो, 10 कंट्रियां एक्सक्लूड करनी है, 170 कंट्रीज का मेरे को डेटा चाहिए। ओके आर यू सर। आर यू गेटिंग दिस? यस यस सर। सर। तो उस केस के अंदर आप ये वाला काम कैसे करोगे? क्योंकि यहाँ पर तो आपका जो वो है, यहाँ पर आप फंस जाओगे, है ना? तो यहाँ पर एक यस चीज सर। होती है गाइस, इसमें हम ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उस वेरिएबल के अंदर जो हमारा जो वेरिएबल, मतलब कि जब मैं आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ाऊंगा ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल के लिए अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करके हम एरे कैसे डिफाइन करते हैं।
ये एरे का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप एरे डिफाइन करते हो, उस एरे के अंदर आप डज नॉट इक्वल टू करके वो जो एक्सक्लूड जो आपने करानी होती है ना, उनको एक्सक्लूड करा देते हो आप एंट्रीज को। ओके सर। सर मुझे एक और चीज पूछनी थी, ऑटो फिल्टर के अंदर A to Z वाला पार्ट कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं? वो सॉर्टिंग की बात कर रहे हो? यस सर। वो सॉर्टिंग लास्ट का टॉपिक है। ये रहा सॉर्टिंग। ओके ओके। ठीक है ना गाइस। चलिए अब आते हैं हम ऑटो फिल्टर टू क्राइटेरिया डिफरेंट कॉलम। यार ये क्वेश्चन, ये काम मैंने आपको यहाँ करा के दे दिया है क्या, या यहाँ? चलिए डिफरेंट कॉलम पे आ जाते हैं, यहाँ पर भी आप ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर आपको मैं कोड में आपको पढ़ के बता देता हूँ, शायद आप कोड से समझ जाए, अगर कोड इसमें लिखा हुआ होगा तो। लिखा हुआ है गाइस, देखिए हमारी शीट का क्या नाम है, टू क्राइटेरिया डिफरेंट कॉलम, ठीक है। वो हमने सिलेक्ट करा लिया, A1 पे चले गए। अब यहाँ पर हमारा जो मतलब कि वो है, क्या बोलते हैं इसको, जो हमें रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट ये थी कि अभिषेक कुमार का 2 ब्रांच के अंदर डेटा फिल्टर करके दो। तो इसके अंदर मैंने वही ऑपरेटर एक्सेल और लगा लिया। पहली ब्रांच है मेरी नॉर्थ काउंटी, दूसरी ब्रांच है वेस्ट साइड। ठीक है ना गाइस, समझ में आ रहा है ना, ये वाली चीज समझ में आ रही है ना? यस सर। पहला फिल्टर आपने लगाया फील्ड 1 पे, दूसरा फिल्टर लगाया आपने फील्ड 2 पे, ठीक है सर। है ना। इसका क्राइटेरिया 1 हो जाएगा नॉर्थ काउंटी, दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा वेस्ट साइड। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि वो डाउन राइट करके इन्होंने विजिबल सेल को लॉक कर लिया, कॉपी किया, M1 पे ले जाके पेस्ट करके फिल्टर खोल दिए। तो अगर मैं इसको ऐसे करके रन कर देता हूँ, F8, तो ये देखिए, ये इसने एक फिल्टर यहाँ पर लगा दिया और वहां पर दूसरा फिल्टर लगा दिया नॉर्थ काउंटी और वेस्ट साइड पे। भाई इनको लॉक करके ये आपको डेटा उठा के वहां पर दे देगा। तो अगर आप यहाँ पर जाके इसको देखते हो, तो ये अभिषेक कुमार का डेटा आपको 2 ब्रांचेस के अंदर नजर आ रहा है। हाउएवर वी हैव 3 ब्रांचेस हियर, ठीक है। एक को उसने एक्सक्लूड कर दिया, सेंट्रल को उसने हटा दिया। डन है ना गाइस? यस सर। यस सर। और जो आपका लास्ट का कोड है उसमें भी सब कुछ सेम है, बस एक छोटी सी चीज आपको पढ़वा देता हूँ मैं। सॉर्टिंग के केस में ना गाइस, देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको डाउन राइट करा लिया। सिलेक्शन में मैंने बोल दिया सॉर्ट की 1, जिसके बेसिस पर भी आप सॉर्ट कर रहे हो, पूरी पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। ऑर्डर का मतलब ये होता है, आपको ये लिखना है कि ऑर्डर 1, और उसमें लिखना है एक्सेल असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो भी आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, तो उसके बेसिस पर वो आपको डेटा सॉर्ट करके देता है। देखिए लेट सपोज, अभी जैसे मेरा डेटा सपोज कीजिए ऐसा है, ये अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो ना ऐसे, तो ये देखो अभिषेक कुमार, मतलब A to Z सॉर्ट हो गया है आपका, Z to A Z2, मतलब इसके बेसिस पर कर सकते हो आप सॉर्टिंग। मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसको ना A to A मत करो गाइस, इसको आप A to C करो। वो ज्यादा मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो लेट मी कॉपी एंड पेस्ट। अब इसको अगर हम करते हैं क्लिक, यस, ये हुई आपकी बिल्कुल परफेक्ट सॉर्टिंग। तो जितना भी आपको डेटा चाहिए ना, वहां तक की पूरी रेंज पकड़ लो, और उसके बाद जिस भी ऑर्डर में आपको उसको करना है, उस ऑर्डर में आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। सर ऑर्डर 1 का क्या मतलब है? लाइक सॉर्ट की 1 तो मैं समझ गई कि वो फर्स्ट कॉलम को ही चूज करेगा सॉर्टिंग हाँ के लिए, लेकिन ऑर्डर 1 मीन? एक मिनट, आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर लेवल ऐड कर देते हो कि देन बाय, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा ना। तो उसको फिर आपको ऑर्डर 2 करना पड़ेगा। जैसे आपने बोल दिया एजेंट पे तो ऐसे करें, मैं बोलता अमाउंट पे आपने बोल दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर आपका हाँ ऑर्डर, जी। तो ये ऑर्डर 2 हो जाएगा फिर आप। ओके। यस। तो सर नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि सिलेक्शन डॉट सॉर्ट की 1 ए कॉलम को सिलेक्ट करेगा, शॉर्ट करेगा इसको A से C तक। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ A कॉलम को ना वो सॉर्ट कर दे, B और C कॉलम फ्रीज ना रह जाए, इसलिए आपने A से C तक सिलेक्ट किया हाँ है ना? हाँ। लेकिन ऑर्डर 1 असेंडिंग क्या है?
मेरे कहने का मतलब है ऑर्डर वन मतलब वो एक कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग करेगा, राइट? हाँ हाँ, अगर मैं इसको ऑर्डर 2 कर दूंगी तो ये बी कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग यस करेगा। यस यस यस, ओके ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है गाइस। तो यही था आज का आपका टॉपिक, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, देखने में छोटे जरूर लग रहे थे, लेकिन इसमें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बिल्ड हुई होगी आज की। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं रैप अप कर रहा हूँ गाइस, मेरी फिर एक क्लास और है। ठीक है गाइस, बाय बाय। आप लोग शायद म्यूट पे बोल रहे हो, मैं लॉग ऑफ कर रहा हूँ गाइस फिर। हाँ सर, आपका आवाज बीच में रुक गया था, इसीलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अच्छा अच्छा, ओके गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू।